फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने संपूर्ण बाल विकास को देखेंगे। और संपूर्ण बाल विकास में क्या जान रहे हैं? क्वेश्चन आंसर के थ्रू, यानी कि क्वेश्चन आंसर के थ्रू ये जान रहे हैं कि किस तरह से हमें ऑप्शनों को चुनना है, बाल विकास किस तरह से हमें हैंडल करना है, और कहीं ना कहीं अपने जो 75 नंबर की जो पेडागोजी है उसे भी कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। इसलिए आपका बाल विकास संपूर्ण हो जाता है जो कि आपके सीटेट में महत्वपूर्ण कार्य को अदा करता है। तो चलिए समय व्यर्थ न करते हुए आज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं और क्वेश्चन आंसर के थ्रू हम अपने बाल विकास को कंप्लीट करते हैं और एक सीटेट की बेहतर तैयारी पूर्ण करते हैं। और आप सभी के लिए, साइंस वालों के लिए, यानी पेपर 2 में अगर कोई बच्चा है साइंस या मैथ्स, या फिर आप पेपर 1 की बात कर रहे हो, तो अब आपके सामने पेपर 1 में मैथ्स, पेपर 2 में साइंस मैथ और साइंस का पेपर 1 और पेपर 1 कहीं ना कहीं आप सारी तैयारी कहीं ना कहीं आपकी रितु मैडम भी आपको करा रही है। चलिए तो शुरू करते हैं। और एक चीज़ और, ईवीएस की जो एनसीईआरटी है वो आप जरूर देखिए, जिससे क्या होगा, ईवीएस की एनसीईआरटी से आपको समरी से आपको कहीं ना कहीं उसको चीज़ों को समझने का मौका मिलेगा। और एज इट इज़ समरी आपके कहीं ना कहीं क्वेश्चनों में आपको देखने को मिलेगी जब आप क्या करोगे, पेपर को हल करोगे। तो चलिए आज का पेपर देखते हैं, यानी कि आज के क्वेश्चन आंसर्स को देख। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयामों में परस्पर आपन होता है, तदापि निम्न में से किस में से विकास का कौन सा क्षेत्र स्पष्ट रूप से स्वयं और दूसरों के बारे में भावनाओं को प्रगति अनुक्रमण का अध्ययन करता है? इतना बड़ा क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं थी। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये असलत में सीटेट आपका क्या करता है, सीटेट आपके ये देखना चाहता है कि आप बड़े क्वेश्चनों को, यानी एक तो वो क्या करता है, एक्सप्लेन कर देता है पूरे क्वेश्चन को। दूसरा क्या करता है, कहीं ना कहीं अगर आपको बड़ा क्वेश्चन मिलेगा तो उसके ऑप्शन छोटे मिलेंगे, और छोटा ऑप्शन यानी क्वेश्चन मिलेगा तो उसमें बड़े ऑप्शन मिलते हैं। ये आप सीटेट की एक खासियत है, ध्यान रखना। आपको और किसी एग्ज़ाम में स्टेट के टेटों में नहीं मिलेगी। स्टेट टेट में वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं और कहीं ना कहीं वो जो बच्चे रटने वाले होते हैं उनके लिए अप्रोप्रिएट है। इसलिए कहते हैं बहुत सारे बच्चे कि हम तो इतने नंबर लेके हासिल हुए, इतने नंबर। सीटेट क्या करता है? सीटेट होता है एक स्टैंडर्ड। वहाँ पर क्या है, वहाँ पर सिलेबस में कुछ और दिया गया है, कुछ और लेगा, पूछ लेगा डेज, पूछ लेगा क्या नाम पूछ लेगा क्या नाम, कि विश्व में कहाँ पर मनोविज्ञान की प्रयोगशाला सबसे पहले खोलेगी। इस तरह क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लेता है जो सिलेबस को कहीं ना कहीं हटा देता है। तो जब इस तरह की बात आएगी तो आपको क्या करना है, यानी कि इस चीज़ को देखना है, यानी कि भावनात्मक रूप से करना है। अब भावना किससे जुड़ी होती? नैतिकता से तो जुड़ी नहीं होती, भाषा विकास से भी नहीं जुड़ी होती, और शारीरिक विकास से तो जुड़ी नहीं, यानी शरीर का हो गया। ये कितना हो गया? हिंदी इंग्लिश मैथ साइंस, सॉरी, हिंदी इंग्लिश जितनी भी भाषाएं उतने उसके विकास से जुड़े हुए हैं। नैतिकता, यानी कि नैतिकता हमें क्या बताती है? हमें नैतिकता के विकास में हमें क्या करना है, यानी कि हमें कहीं ना कहीं मोरल डेवलपमेंट को लेकर चलना है। अब भावना किससे जुड़ी हुई है? हमारी भावना जुड़ी है संवेगों से, यानी कि संवेगात्मक विकास हो जाएगा, यानी कि इमोशनल सॉरी, यानी कि फीलिंग्स क्या है हमारी? फीलिंग्स आपकी है इमोशन से, इमोशन से अटैच है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इमोशनली डेवलपमेंट, यानी कि ये हो जाएगा ऑप्शन में। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन में कीवर्ड्स को पकड़ना है। कीवर्ड्स को कैसे पकड़ोगे? जब आप कहेंगे, जैसे जितनी बार, जैसे आपने इस पेपर को, या मान लीजिए कोई भी पेपर है, जैसे मान लीजिए दिसंबर का पेपर उठाया, 50 पेपर है, आपने 50 पेपर को 10 बार कर लिया। 10 बार मतलब 5 बार ऐसे किया कि पहले याद किया, फिर पेपर किया, फिर जो छठी बार होगा, छठी बार में क्या करना है आपको? पहले क्वेश्चन पेपर करना है, फिर उस चीज़ को याद करना है। इससे क्या होगा? आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी, प्रैक्टिस होती जाएगी। तो 10 बार जिस बच्चे ने कर लिया, उसका जब वो सीटेट में बैठेगा तो यानी कि मान के चलिए 100+ नंबर मान के चलते हैं, आएंगे तो उससे ज़्यादा ही, पर कहीं ना कहीं हम ये मान के चलते हैं एक आधा क्वेश्चन तब भी, ये क्योंकि वो ओल्ड पेपर पढ़ रहा है और ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस कर रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, चाहे आप किसी भी चीज़ का पेपर दे रहे हो, चाहे आप दुनिया में किसी भी चीज़ का पेपर दे। यूपीएससी के, जैसे यूपीएससी है, यूपीएससी के बच्चे कहते हैं कि ओल्ड पेपर का महत्व क्या है। ओल्ड पेपर का महत्व वहाँ पर ये नहीं है कि आपको वहाँ से क्वेश्चन मिलेंगे, वहाँ पर हर बार नए क्वेश्चन मिलते हैं,
परंतु आपको क्या है, आपको पैटर्न का पता चलता है कि ये हिस्ट्री के किस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछ रहा है, और कहीं ना कहीं 3 साल तक वही सेम पैटर्न चलता रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्देश करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद की प्रक्रिया से संबंधित होती हैं? यानी कि कौन सा प्रिंसिपल कहता है, प्रिंसिपल्स किसके बारे में कहता है, यानी निरंतरता का सिद्धांत कहता है, एकीकरण का सिद्धांत कहता है, शीर्षगामी अधोगामी कहता है। देखो इसमें से ये कट जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत कहाँ होता है, विकास के क्षेत्र में, और ये कौन सा है, यानी कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास के बाद, यानी कि बाद की बात कर रहा है। तो यानी विकास के खाली विकास पूछा होता तो निरंतरता का सिद्धांत आता है, यानी कि कंटिन्यूअस प्रोसेस। अब आ जाएगा यानी कि शीर्षगामी भी घट जाएगा, तो बचा कौन सा, एकीकरण का सिद्धांत, यानी कि आपका ही आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है, यानी कि सामाजिक और सांस्कृतिक कहता है, जो विकास को प्रभावित करता है? देखो जब आपको मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सामाजिक और सांस्कृतिक। सामाजिक सांस्कृतिक में आता कौन सा है, परिवार, यहाँ पर भी समाज भी और संस्कृति भी है। स्कूल समाज भी है, संस्कृति भी है। तो कहीं ना कहीं ये आनुवांशिकता घट गया, जैविक हट गया, तांत्रिक संबंधित हट गया, और ये घट गया आ गया आपका स्कूल का माहौल। क्योंकि स्कूल के माहौल में 40 बच्चे हैं आपकी कक्षा में, 40 बच्चे अलग अलग समाज से आ रहे हैं, अलग अलग संस्कृति से आ रहे हैं, अलग अलग धर्म से आ रहे हैं, अलग अलग परिवार से आ रहे हैं। और जब परिवार की बात होगी तो 40 परिवार, 40 संस्कृति, 40 धर्म, 40 कहीं ना कहीं 40 सारी चीज़ें डिवाइड हो जाएंगी। तो इसलिए आपका क्या होगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार वर्ग संवेशन की अवधारणा बच्चों द्वारा किस चरण के दौरान प्राप्त होती है? यानी कि जीन पियाजे किसकी बात कर रहा है, संज्ञानात्मक विकास की। और संज्ञानात्मक विकास में वर्ग संवेशन, यानी कि आपको मैंने एक कहानी बताई थी, और कहानी क्या थी, 0 to 2 वाली, ठीक है। फिर उसके बाद आपको मैंने बताई थी, यानी कि आपको जिस स्टेज में बताया था, तो स्टेज आपको याद होगी। अब यानी कि 0 to 2 क्या होता है, शुरू की स्टेज होती है, और आखिरी कौन सी स्टेज होती है आपकी, 11 से 15 वाली, ठीक है। यानी कि 7 से 11 वाली, और बची कौन सी, बताओ आप ही बताओ। यानी कि अब बची कौन सी, 2 से 7 वाली, इस तरह स्टेज बताई थी आपने को। अब ये कौन सी स्टेज में आता है, ये आपके आता है यानी कि 7 से 11 वाली में। अब 7 से 11 स्टेज में कौन सा था, यानी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, पहला इसका हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो यानी कि जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा भी संज्ञा, यानी कि दूसरा भी आपका क्या है, जीन पियाजे का। ये जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं? यानी कि परिकल्पना कौन सी, एक होता है परिकल्पना यानी कि जादू की नगरी है, मेरे को क्या करेगी, जैसे कहते हैं शक्तिमान आके मुझे बचाएगा, तो शक्तिमान आके बचाएगा, वो छोटे बच्चों का लीज है। और कहीं ना कहीं जो परिकल्पनात्मक रूप से, यानी जीन पर आ जाएगा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है, बच्चे परिकल्पनात्मक रूप से सोचने लगते हैं। और परिकल्पनात्मक रूप से सोचने में कौन सी एज आती है आपकी, 11 से 15 तक की एज आती है, यानी कि लास्ट वाली एज आती है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेके चलते हैं। वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार विद्यार्थियों के समपस्त विकास के क्षेत्र पाने में मदद करने के लिए एक अध्यापक को क्या करना, यानी क्या देना चाहिए? अब देने में क्या है, दंड होगा नहीं, पुरस्कार होगा नहीं, नकारात्मक पुनर्बलन होगा नहीं, तो बचा क्या, बचा पहाड़।
और पहाड़ में जब भी आपको कहीं भी दिखाई दे जाए, यानी कि अंग्रेजी में से क्या कहते हैं, स्कैप फोल्डिंग। तो स्कैप फोल्डिंग को क्या कहते हैं, पहाड़ कहते हैं। और पहाड़ को आपको जहां पर भी ऑप्शन आपको दिखाई दे जाए पहाड़, वही आपका आंसर होगा, चाहे आप क्वेश्चन को मैच भी कर सकते हैं। तो क्या है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। देखो खासकर कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको ट्रिक से ही चलनी पड़ेगी। यानी कि सीटेट में क्या है, सीटेट में अगर जिसने एक बार सीटेट की स्ट्रेटजी समझ ली, यानी कि पहाड़ है, ऑप्शन में पहाड़ दिख रहा है, तो पहाड़ का ऑप्शन दिख रहा है, तो पहाड़ में कहीं ना कहीं वो आंसर होगा। आपको बस ये देख लेना है कि वो क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव आंसर हो, सॉरी पॉजिटिव क्वेश्चन हो, पॉजिटिव क्वेश्चन है और पहाड़ दिख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ये आंसर। और अगर हम काटने भी लगे, यानी कि ऑप्शन को भी काटे, दंड कट गया, भाई दंड हमें देना नहीं है, पुरस्कार हमें देना नहीं है, नकारात्मकता क्या नाम देनी नहीं है, तो बचा कौन सा, बच आखिरी ऑप्शन यही बचता है। तो इसलिए ये आपका ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। राजेश तीसरी कक्षा का विद्यार्थी एक समस्या का समाधान खोजने में जूझ रहा है। यह देखकर उसकी अध्यापिका ने उसे कुछ संकेत दिए जिसके आधार पर वह समस्या का समाधान कर पा रहा है। वाइगोत्स्की की शब्दावली में अध्यापक ने पहाड़ प्रदान करके राजेश को डैश पाने में मदद करी। अब डैश पाने में क्या मदद करी, भैया पहाड़ वाली भी बात करिए। तो पहाड़ में आपको एक चीज़ आती है, वो आता है ZPD, यानी कि जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। तो याद कर लेना इसकी, इस टेट में जब ऑनलाइन पेपर हुए थे तो इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। ZPD, AD यानी कि ADHD, तो आपको ये पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें पूछी जाती है। तो ZPD कौन सा है, हिंदी में क्या कहते हैं, संप्रस्त विकास के क्षेत्र, यानी कि आपका ZPD यानी जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, ZPD के नाम से आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये कहीं ना कहीं आपको टर्म में आपको करा दूंगा पेपर से पहले सारी, जिससे आपको क्या है चीज़ें आसानी से याद हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इनमें से किस सिद्धांतकारी ने अधिगम के सिद्धांत में सामाजिक संरचना पर जोर दिया। समाज की बात आई, और समाज की बात कौन करता है, एक ही साइंटिस्ट है ज़्यादातर समाज की बात करते हैं, जो का है वाइगोत्स्की। समाज यानी कि समाज, फिर आता है सामाजिक संस्कृति, 2 वर्ड, पहला एक वर्ड समाज के ऊपर कौन देता है, फिर सामाजिक संस्कृति पर कौन देता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। करके सीखना, खोजी अधिगम और सहभागी अधिगम एक डैश कक्षा की विशेषता है। तो किस की विशेषता है, यानी कि देखो व्यवहारवादी तो होगी नहीं, ठीक है, निष्क्रिय भी नहीं होगी, अध्यापन केंद्रित नहीं होगी, यानी अध्यापन केंद्रित तो कुछ होता ही नहीं, टीचर सेंटर होता नहीं, चाइल्ड सेंटर होता है। तो बचा कौन सा, बचा आपका प्रगतिशील, यानी कि प्रगतिशील कक्षा। कहीं भी प्रगतिशील का मतलब ये है, प्रगतिशील का मतलब ये विकासात्मक या प्रगति, इस तरह के जो वर्ड होते हैं वो कहीं ना कहीं सीटेट के आंसर होते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है। राधिका एक खिलाड़ी होने के साथ साथ एक अच्छे नर्तकी भी है। गार्डनर के अनुसार उसके पास डैश प्रकार की बुद्धि है। तो उसके पास किस तरह की बुद्धि है भाई, हमें आप ये बताओ मुझे, खिलाड़ी को कौन सी बुद्धि चाहिए, नाचने वाले को कौन सी बुद्धि चाहिए, भाषा चाहिए उसे, अंतर्व्यक्तित्व चाहिए, संगीतक चाहिए। अगर चलो संगीतक मैं मान भी लूँ कि वो क्या है, पर वो है कि नृत्य की नहीं, तो इसलिए चाहिए उसे शारीरिक में क्या है, वो नाचने में क्या यूज़ हो रही है, उसकी मसल्स यूज़ हो रहे हैं, उसकी क्या है जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसमें क्या कर रहा है, वो उस मसल्स के द्वारा वो नृत्य कर पा रही है। खिलाड़ी क्या है, खेलने में क्या कर रहा है, वो नाचने का प्रदर्शन करने के साथ साथ खिलाड़ी है, और खिलाड़ी क्या करता है, उसकी मसल्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी शारीरिक जो बनावट है वो अच्छी होनी चाहिए, शारीरिक रूप से मजबूत होना चाहिए। तो शारीरिक गतिक संवेग हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ये क्या है, शरीर कहाँ से जुड़ा हुआ है, शरीर खेलने से भी जुड़ा हुआ है, शरीर नाचने से भी जुड़ा है। अगर ये कहीं ना कहीं
मुंह से आवाज़ उठने वाली बात होती है, तो भाषा और संगीत की बात आ जाती है। ठीक है, तो चलिए इसका आपको आंसर पता चल गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। और प्रीवियस ईयर के आपको क्वेश्चन पेपर को देखना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर अगर आपको लेने हैं तो क्या है, इंग्लिश वालों के लिए 129 में आपको 2 बुक के साथ 1 बुक फ्री मिलेगी, यानी कि EVS के NCERT के नोट्स। और कहीं ना कहीं 299 में इंग्लिश वालों के लिए 3 बुक के साथ 1 बुक आपको फ्री मिलेगी, जिसमें क्या होगा, आपको 4 बुक कंप्लीट मिलेगी, जिसमें भी EVS के कंप्लीट नोट्स होंगे। अगर किसी बच्चे को चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर ले सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।